हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको डीसी बैटरी सिस्टम के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूँ जो आने वाली कोई भी एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पार्ट 2 बनाया है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो एक बार पहला पार्ट भी देख लीजिए डीसी बैटरी सिस्टम का, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो मैं एमसीक्यू बताऊँगा वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है, क्योंकि अभी जो जीएससीसीएल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट आई है उसमें भी ये एक टॉपिक है डीसी बैटरी सिस्टम। उसे हम रिसेंट ट्रेंड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करें। उनसे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, एम्पियर हावर कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल बैटरी इज बेस्ड ऑन ब्लैंक्स हावर डिस्चार्ज रेट। यहाँ पे इंडस्ट्रियल बैटरी के बारे में बात की है। तो जो इंडस्ट्रियल बैटरी होती है उसका डिस्चार्ज रेट कितना होता है, एम्पियर हावर कैपेसिटी हम फाइंड करते हैं तो कितने टाइम्स में हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो यहाँ पे जो हमारा हमसे सही आंसर मिलेगा वो हमारा सही आंसर होगा ए। 8 आवर्स के बाद हमारी डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपने हमारा पहला पार्ट देखा होता तो उसमें हमने एक क्वेश्चन दूसरी तरह से किस तरह से पूछा जा सकता है वो भी दिखाया था। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें तो ईएमएफ ऑफ द ड्राई सेल इज़ अबाउट, ड्राई सेल के बारे में यहाँ पे बात की है। ड्राई सेल जो सूखा सेल बोलते हैं हम, उसका ईएमएफ कितना होता है। तो यहाँ पे सही आंसर मिलेगा हमारा डी, 1.5 वोल्ट जितना हमसे मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज़ यूज फॉर एयरक्राफ्ट। हम एयरक्राफ्ट में इनमें से दी गई कौन सी बैटरी यूज़ करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। निकल आयन बैटरी का हम इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट में। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, when two battery are connected in parallel it should be ensured that, यहाँ पे देखिए दो बैटरी को आपने पैरेलल में कनेक्ट की है। किस तरह से, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस तरह से कोई भी दो बैटरी होती है, आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन में जो बैटरी होती है दो, वो क्या होती है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन होता है तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज है वो वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। और जब सीरीज सर्किट होती है तो हमारा करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर मिलेगा वो हमें ए मिलेगा। दे हैव सेम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर हमें मिला है, हमारा ए है, दे हैव सेम ईएमएफ। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो इलेक्ट्रोड फॉर ए बैटरी मस्ट बी, बैटरी में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी, ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए अच्छे कंडक्टर होने चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो। उसके बाद देखें तो ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ एनी स्टोरेज सेल डिपेंड्स होली अपॉन, जब हम ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करते हैं कोई भी हमारा स्टोरेज सेल होता है तो उसका जो हमें सही आंसर है वो हमारा डी मिलेगा। ऑल ऑफ द एबो, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट, इट्स टेम्परेचर, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी डाउन साइड्स ऑफ फ्यूअल सेल। डाउन साइड जो होती है वो फ्यूअल सेल की वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें बी, कोस्ट के ऊपर प्राइमरी डाउन साइड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए फ्यूअल सेल कन्वर्ट्स ब्लैंक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, केमिकल एनर्जी। जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज। इनमें से दी गए कौन से सेल में जो प्राइमरी सेल है उसके वोल्टेज है वो हाईएस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, लिथियम जो सेल होता है प्राइमरी सेल है उसका वोल्टेज है वो हाईएस्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन देखें, विच इज़ द मॉडिफाइड फ्रॉम
ऑफ बैटरीज इन टुडेज इलेक्ट्रॉनिक्स कार। इलेक्ट्रॉनिक्स कार में हम जो मॉडिफाई करते हैं वो बैटरी कौन सी यूज़ की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ए, लिथियम आयन बैटरी हम अभी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द पॉजिटिव प्लांट्स ऑफ निकल आयन सेल इज मेड अप ऑफ। जो पॉजिटिव प्लांट होता है वो निकल आयन सेल के लिए किन में से बना होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, निकल हाइड्रोक्साइड से बना हुआ होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए स्टेबल इंटरफेस बिटवीन सॉलिड ब्लैंक, लिक्विड ब्लैंक एंड गैसेस ब्लैंक प्रोमोट्स हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेसिस। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है, हमें 3 ब्लैंक दी गई है, एक है, दूसरी है और तीसरी है। तो तीनों ब्लैंक में हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट एंड गैसेस फ्यूल्स। तो हमारा सही आंसर होगा हमें सी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्यूल सेल। इनमें से फ्यूल सेल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, हेक्सानॉन ऑक्सीजन सेल। हेक्सानॉन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द रेसिड्यूअल प्रोडक्ट डिस्चार्ज बाय द हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज। जो रेसिड्यूअल प्रोडक्ट होती है वो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सेल इज हमारा सही आंसर होगा वो सी मिलेगा, वाटर। उसके बाद जो देखें, द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। जो बैटरी की कैपेसिटी है वो किस में हम मेज़र करते हैं, उसकी एक्सप्रेस किस तरह से की जाती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, एम्पियर पर हावर्स। उसमें हम बैटरी की कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, एवरेज टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोडियम निकल क्लोराइड बैटरीज। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें, जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है सोडियम निकल क्लोराइड में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी है, 270 to 350 डिग्री सेल्सियस। 270 से 350 डिग्री सेल्सियस तक उसका एवरेज टेम्परेचर होता है। उसके बाद देखें, सोडियम सल्फर बैटरी इज ए टाइप ऑफ मल्टेन सोल्ट बैटरी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ब्लैंक सोडियम एंड सल्फर। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हमें मिलता है वो हमारा बी है, लिक्विड। लिक्विड सोडियम एंड सल्फर से सल्फर बैटरी बनी होती है, सोडियम सल्फर बैटरी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द सोडियम सल्फर बैटरी। इनमें से सोडियम सल्फर बैटरी का ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी, 300 to 350 सेल्सियस होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, entire cell is enclosed by a steel casing that is protecting usually by blanks and blanks। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलता है वो हमारा बी है, क्रोमियम है और मोइब्नियम है, वो दोनों इसमें एंटर होते हैं जो हमारे सेल होते हैं उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सल्फर इन सल्फर सोडियम बैटरी इज एब्सॉर्ब्ड बाय ब्लैंक स्पॉन्ज। तो सल्फर सोडियम बैटरी में क्या एब्सॉर्ब होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, कार्बन को स्पॉन्ज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ चार्जिंग स्टेशन। इनमें से चार्जिंग स्टेशन का कौन सा नाम नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, ESSV है वो चार्जिंग स्टेशन का इनमें से नाम नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द चार्जिंग टाइम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो बैटरी का चार्जिंग टाइम होता है वो इनमें से कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी मिलेगा, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है उनके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ट्रिकल चार्जर ऑफ ए स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू। जो ट्रिकल चार्जर का हम स्टोरेज बैटरी में यूज़ करते हैं तो उससे क्या फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, कीप इट फ्रेश एंड फुली चार्ज होता है, इसीलिए हम ट्रिकल चार्जर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ऑन ओवर चार्जिंग ए बैटरी। जब बैटरी ओवर चार्जिंग होती है तब क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, नन ऑफ द एबो, इनमें से कुछ भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है, वो एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चले कि ओवर चार्जिंग होता है तब इसमें से कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग विल हैपन इफ़ बैटरी चार्जिंग रेट इज़ टू हाई। जब बैटरी का चार्जिंग रेट हाई होता है तो इनमें से क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबो। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? एक्सेसिव गैसिंग विल अकर, टेम्परेचर राइज विल अकर, बगिंग एंड बल्किंग ऑफ प्लेट्स वी अकर, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, लिथियम सेल ऑपरेट्स रेंजिंग फ्रॉम। जो लिथियम सेल होते हैं वो कितने ऑपरेटिंग टेम्परेचर से होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी, -50 टू 75 के बीच में हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ निकल आयन सेल इज मेड अप ऑफ। जो पॉजिटिव सेल निकल आयन सेल के बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, निकल हाइड्रोक्साइड से बने हुए होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन लीड एसिड एक्यूमुलेटर्स द कंटेनर इज फिल्ड विथ डिस्टिलेड वाटर एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ। जो इन दोनों के बीच का रेशियो होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी, 3:1 का रेशियो होता है। जो डिस्टिलेड वाटर है और सल्फ्यूरिक एसिड है उन दोनों के बीच का रेशियो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन सेल द करंट फ्लो इन आउटर सर्किट फ्रॉम। जब सेल में करंट फ्लो होता है आउटर सर्किट में से तो क्या होता है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तरफ फ्लो होगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं। जब सेल में हम करंट फ्लो कराते हैं तब की बात है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिवाइड बाय। जो डेड स्टोरेज बैटरी है वो किस तरह से हम रिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, नन ऑफ द एबो। इनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जो डेड बैटरी है उसमें एडिंग डिस्टिलेटेड वाटर नहीं कर सकते, एडिंग सो कॉल्ड बैटरी रिस्टोर नहीं कर सकते, ए डोज ऑफ H2SO4 वो भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा डी होगा, नन ऑफ द एबो। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट डीसी बैटरी सिस्टम के MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।